नमस्कार दोस्तों टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। आज हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टिप है दोस्तों, वो सबसे बेसिक टिप है कि पूरी टाइपिंग के दौरान हमारी उंगलियां हमेशा होम रो पर रहेंगी। ये कीबोर्ड की होम रो होती है। हमने उंगलियां कैसे रखनी है? ASTFJKL सेमीकोलन और अंगूठे स्पेस पर। पूरी टाइपिंग के दौरान हमारी उंगलियां होम रो पर रहेंगी। चाहे हमें अपर रो का बटन दबाना है, चाहे हमें डाउन रो का बटन दबाना है, वो बटन दबा के हम उंगलियों को वापस होम रो पर ले आएंगे दोस्तों। अगर हमने कोई भी बटन दबाना है, ऊपर वाली रो का या नीचे वाली रो का, तो हमें सिर्फ वो उंगली उठानी है जिससे वो बटन दबाना है। वो बटन दबा के उस उंगली को वापस ले आएंगे। तब तक जो हमारी दूसरी उंगलियां हैं वो होम रो पर ही फिक्स रहेंगी दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना कि सारी उंगलियां ही उस रो पर ले जानी है या पूरे हाथ ही होम रो से शिफ्ट करके ऊपर वाली या नीचे वाली लाइन पर ले जानी है। हमें ऐसा नहीं करना। सिर्फ वो उंगली लेके जानी है, बटन दबा के हमें वापस होम रो पर ही लौटाना है दोस्तों। क्योंकि अगर उंगलियां होम रो पर ही रहेंगी दोस्तों, तो ऊपर वाली और नीचे वाली रोज से टाइप करना आसान होगा और इससे स्पीड में भी काफी फर्क दिखेगा आपको रफ्तार से ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। शुरू में आपको स्पीड बढ़ाने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने सिर्फ सही बटन दबाने पर ध्यान देना है आपने। क्योंकि अगर आप शुरू में रफ्तार की ओर गए दोस्तों, शुरू में स्पीड बढ़ाने की ओर गए, तो आप सही की नहीं दबा पाओगे दोस्तों। आपकी एक्यूरेसी नहीं बन पाएगी। चाहे शुरू में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो, चाहे 1 मिनट में आप 2, 3, 4 या 5 तक ही शब्द टाइप कर पाते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि बटन हमेशा सही दबाना है दोस्तों। 1 हफ्ता 10 दिन आप बहुत स्लो टाइप करके कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बस आपकी उंगली हमेशा सही बटन दबाई दोस्तों। आपकी उंगली हमेशा सही बटन पर जाए, बस आपको ये ध्यान रखना है। स्पीड का क्या है कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे टाइपिंग में, तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। टाइपिंग के दौरान हमें कीबोर्ड पर नहीं देखना दोस्तों। जी हाँ, हमारी उंगलियां कीबोर्ड पर होनी चाहिए, लेकिन हमारी आंखें कीबोर्ड पर नहीं होनी चाहिए। हमारी आंखें मॉनिटर पर होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम कीबोर्ड को देखेंगे दोस्तों, तो हमारी स्पीड नहीं बन पाएगी। जब हम टाइप कर रहे होंगे तो टाइप मॉनिटर पर हो रहा है, हमारी उंगलियां कीबोर्ड से टाइप कर रही हैं। मॉनिटर पर अक्षर टाइप हो रहे हैं, उनमें कोई गलती भी होगी, तो अगर हम वो गलती देखने के लिए मॉनिटर पर देखेंगे और बटन दबाने के लिए हम कीबोर्ड पर देखेंगे, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है दोस्तों। इससे हमारी स्पीड नहीं बन पाएगी। हमारी उंगलियों को और आंखों को यही आदत बन जाएगी कीबोर्ड की तरफ देखना और फिर मॉनिटर की तरफ देखना। तो आपने ध्यान रखना है, कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना दोस्तों। हमने अपनी आंखों को ट्रेन नहीं करना दोस्तों टाइपिंग के लिए। हमने अपने हाथों को ट्रेन करना है टाइपिंग के लिए। हमें अपने हाथों की उंगलियों को सिखाना है कि कौन सी उंगली पे कौन सा बटन आता है, कौन सी उंगली से कौन सा बटन दबाना है दोस्तों। इसलिए उंगलियां हमेशा कीबोर्ड पर रखनी है और आंखें हमेशा मॉनिटर पर रखनी है दोस्तों। या तो आंखें आप मॉनिटर पर रख सकते हैं या आप सिर्फ कॉपी पर रख सकते हैं। जिस कॉपी या बुक से आप टाइप कर रहे हो उस पर आप ध्यान रख सकते हैं। उस कॉपी को ऐसी जगह रखिएगा जहां आपको देखना आसान हो। मॉनिटर के बगल में भी रख सकते हैं सीधी खड़ी करके, या कीबोर्ड के बगल में भी रख सकते हैं। आपकी आंखें कॉपी पर रहें और हाथ कीबोर्ड पर। कॉपी पर देख देख के आप टाइप करते रहो दोस्तों, और ओकेजनली मॉनिटर पर देख लें। लगातार आराम से और सही टाइप करने पे ध्यान देना है दोस्तों। आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि मुझे स्पीड 1-2 दिन में ही बढ़ानी है। आराम से रिलैक्स होकर टाइप करना है और सही बटन दबाने पर ध्यान देना है। हर एक बटन दबाते वक्त दोस्तों, होम रो का, अपर रो का, बॉटम रो का, हर बटन दबाते वक्त आपको मन में दोहराते जाना है। जो बटन आप दबा रहे हो वो मन में दोहराना है। जैसे ASDF, ये मन में दोहराते जाना है कि मेरी कौन सी उंगली कौन सा बटन दबा रही है दोस्तों। हर बटन दबाते टाइम उसको मन में भी एक बार याद रखना है, मन में भी दोहराना है कि मेरी कौन सी उंगली कौन सा बटन दबा रही है। तो ये मन में रिपीट करते जाना है दोस्तों। इससे आपकी उंगलियां ट्रेन हो जाएंगी आपके माइंड के साथ कि मुझे कौन सा बटन दबाना है। और एक और चीज़ है दोस्तों कि आपको बोल बोल की टाइपिंग करनी है। जैसे देखिए, ASDFJKL सेमीकोलन GHQWERT। ऐसे जब भी आप टाइपिंग करोगे, जो भी बटन आप दबाओगे उसको बोल बोल के दबाना है। ऊंची आवाज़ में बोल लीजिए चाहे, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारे माइंड में जल्दी बस जाता है दोस्तों। जैसे हम गाने सुनते हैं वो जल्दी याद हो जाते हैं दोस्तों, वैसे अगर आप बोल बोल के दबाओगे बटन, तो वो बटन आपके माइंड में बस जाएंगे कि कौन सी उंगली पे कौन सा बटन है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, सिटिंग पोस्चर, कि आपको बैठना कैसे है। जितना बटन्स को दबाना और बटन्स को माइंड में रिपीट करना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कीबोर्ड पर टाइपिंग करते टाइम आपको कैसे बैठना है, कैसे पोस्चर होना चाहिए आपका। तो उसमें पहली चीज़ है कि बिल्कुल सीधे बैठना है, झुक के नहीं बैठना। हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और कीबोर्ड के बिल्कुल सामने बैठना है दोस्तों। हमारे पैर ज़मीन पर सीधे होने चाहिए, मतलब पैर
पूरी टच करते होने चाहिए ज़मीन को। पैर आड़े टेढ़े नहीं रखने दोस्तों, इससे जल्दी आप थक जाओगे टाइपिंग करते करते। तो आपके पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं आपने टाइपिंग की प्रैक्टिस के दौरान दोस्तों, शुरू में। बाद में आप जब एक्सपर्ट बन जाओगे तब आप अपना पोस्चर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन शुरू में आपको पैर सीधे रखने हैं ज़मीन पर। जो हमारा मॉनिटर है दोस्तों और हमारी आंखें हैं बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। हमें मॉनिटर को बहुत ज़्यादा आंखों से नीचे नहीं रखना दोस्तों, और मॉनिटर को आंखों से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना दोस्तों। मॉनिटर हमारी आंखों के बिल्कुल बराबर की ऊंचाई पर होना चाहिए दोस्तों। जितनी ऊंचाई हमारी आंखों की है ज़मीन से, उतनी ही ऊंचाई मॉनिटर की होनी चाहिए ज़मीन से, ताकि हम ध्यान केंद्रित कर सकें। और हमने टाइपिंग के दौरान उंगलियां ऐसे सीधी नहीं रखनी दोस्तों, ऐसे टाइपिंग आप नहीं कर पाओगे। आपने हमेशा अपनी उंगलियां गोलाई में रखनी है, ऐसी उंगलियां थोड़ी गोल करके रखनी है दोस्तों, जिससे आपको बटन दबाने में आसानी होगी। और उंगलियों को होम रो से ऊपर वाली रो पर शिफ्ट करने में और नीचे वाली रो में शिफ्ट करने में आपको आसानी होगी, इसलिए उंगलियां गोलाई में रखनी है हमेशा। और जो मॉनिटर की स्क्रीन है दोस्तों, वो हमारी आंखों से कम 2 फीट दूर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी आंखों पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और हमारी आंखें थकेंगी भी नहीं। तो 2 फीट की दूरी होनी चाहिए। जो हमारे हाथ हैं दोस्तों, जो हमारी कोहनी है यहाँ से, ये वाले 90 डिग्री के कोण पे मुड़ी होनी चाहिए दोस्तों। इसको ऐसे सीधे भी नहीं रखना बिल्कुल, और बिल्कुल पीछे की तरफ भी नहीं रखनी अपनी कोहनी। ऐसे हमें बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर हमारी कोहनी मुड़ी होनी चाहिए और हमारे हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए दोस्तों। हमारी कुर्सी की, हमारी चेयर की ऊंचाई भी सही होनी चाहिए दोस्तों। चेयर ना तो ज़्यादा ऊंची हो टेबल के हिसाब से और ना ज़्यादा नीचे हो टेबल के हिसाब से। बिल्कुल प्रॉपर चेयर होनी चाहिए दोस्तों, जो कंप्यूटर पे बैठने के लिए यूज़ होती है। नीचे से लेकर जहाँ सीट है कुर्सी की, उसकी ऊंचाई हमारी एड़ी से लेकर हमारे घुटने तक जितनी हमारी टांग की ऊंचाई है उतनी होनी चाहिए। जो हमारे घुटने हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। मतलब ना तो वो ज़्यादा खींचे हुए हों, ना ज़्यादा पीछे की तरफ मोड़े हुए हों, बिल्कुल सीधे 90 डिग्री के कोण पे हों दोस्तों। इससे हम थकेंगे नहीं टाइपिंग करते दौरान, और पैर सीधे ज़मीन पर हों दोस्तों। जो हमारी कलाइयाँ हैं, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कोहनी हमारी 90 डिग्री पर मुड़ी होनी चाहिए और हमारी कलाइयाँ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ऊपर की तरफ उठा के हमें टाइपिंग नहीं करनी, या ज़्यादा नीचे की तरफ ले जाके अपनी कलाइयों को टाइपिंग नहीं करनी। कलाइयाँ बिल्कुल हमारे हाथों की प्रोपोर्शनल सीधी होनी चाहिए दोस्तों। हमारी कलाइयाँ, हमारे रिस्ट टेबल पर नहीं लगने चाहिए दोस्तों। ऐसे अपने रिस्ट को हवा में रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे टेबल पर टिका के रखोगे इन चीज़ों को, तो उससे आपके हाथ जल्दी थक जाएंगे दोस्तों। आपको ऊपर वाली रो पर और नीचे वाली रो पे अपनी उंगलियों को शिफ्ट करने में, ले जाने में दिक्कत होगी दोस्तों, अगर आपकी कलाइयाँ टेबल पर टच कर रही हैं। इनको हवा में रखना है। और कीबोर्ड कहाँ पर होना चाहिए दोस्तों? कीबोर्ड बिल्कुल हमारी कोहनियों के बराबर ऊंचाई पर होना चाहिए दोस्तों। जैसे हमारी कोहनियाँ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई हैं, बिल्कुल उनके सामने उतनी ही ऊंचाई पर हमारा कीबोर्ड रखा होना चाहिए। कीबोर्ड ना तो इससे ज़्यादा नीचे हो, ना इससे ज़्यादा ऊपर हो, क्योंकि इससे टाइपिंग करने में मुश्किल होगी और हमारे हाथ जल्दी थक जाएंगे। और कीबोर्ड कैसे रखना है दोस्तों? कीबोर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए दोस्तों। जिस दिशा में हम बैठे हैं, कीबोर्ड उस दिशा में बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसको आड़ा टेढ़ा इधर उधर टेबल पर नहीं रखना दोस्तों। कई बार हम टाइपिंग करते हुए इरिटेट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और कीबोर्ड को अपने हिसाब से इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन ये आपको आसान तो लगता है, लेकिन टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में ये बहुत बड़ी हर्डल है दोस्तों। ये टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ने देगा। बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका कीबोर्ड। और पीछे से ये जो 2 पिन लगे होते हैं दोस्तों, ये इसीलिए लगे होते हैं कि इनको निकाल के हम कीबोर्ड को थोड़ा पीछे से उठा सकते हैं। टाइपिंग के लिए आपका कीबोर्ड थोड़ा पीछे से उठा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा उठा हुआ कीबोर्ड हम रखेंगे तो उंगलियों को ऊपर वाली या नीचे वाली रो में शिफ्ट करना आसान होगा हमारे लिए। अगर ये फ्लैट पड़ा होगा टेबल पर, तो हमारी उंगलियां उतनी आसानी से ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर पाएंगी। अपने हाथों को थोड़ा आराम दें, अपनी आंखों को थोड़ा आराम दें, तो इससे आप जल्दी नहीं थकोगे दोस्तों। टाइपिंग शुरू करने से पहले और टाइपिंग करते करते बीच में 10-10 मिनट बाद, 5-5 मिनट बाद आपने अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को, अपनी कलाइयों को, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करना है दोस्तों। इनसे क्या होता है कि आपके हाथों में, आपके शोल्डर्स में, आपकी उंगलियों में जकड़न नहीं आएगी दोस्तों। आपके हाथ, आपके शोल्डर्स थकेंगे नहीं दोस्तों। तो आपको स्ट्रेच करते रहना है, थोड़े थोड़े टाइम बाद आराम देते रहना है। और टाइपिंग करते करते दोस्तों, जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करते हैं उन लोगों को ये फील होता होगा कि हमारी जो कमर है उसमें दर्द रहने लगता है, कमर थोड़ी अकड़ जाती है, उसमें थोड़ी जकड़न आ जाती है धीरे धीरे। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? हर रोज़ आपको कसरत करनी है दोस्तों, एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा? आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, आपके हाथों की, उंगलियों की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, शोल्डर्स की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, और जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी कमर है,
उसमें भी दर्द नहीं रहेगा दोस्तों, उसमें भी वो जकड़न और अकड़न नहीं आएगी, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी दोस्तों, तो हमें टाइपिंग करना भी आसान होगा। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।